अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से, जो बड़ा ही कृपाशील और अत्यंत दयावान है। भाइयों, बहनों और सज्जनों, आज जमात इस्लामी हिंद की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप तमाम का हार्दिक स्वागत है। मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि लॉकडाउन में अपने धर्मगुरुओं को लेकर जमात इस्लामी हिंद की ओर से कई कार्यक्रम यहाँ हो चुके हैं। आपने इससे पहले देखा है कि करुणा की चुनौती और धर्मगुरुओं का संदेश, हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, बहुत ही उसको पसंद किया गया। उसके बाद लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। आज एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी सेवा में हम हाजिर हुए हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका संबंध हम सबके साथ है, अपने धर्मगुरुओं के सुंदर विचारों को हम सुनने जा रहे हैं। मैं तमाम धर्मगुरुओं का, आदरणीय धर्मगुरुओं का दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनके संदेश से, उनके विचारों से सबको भरपूर लाभ पहुंचेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए हम भारत के तमाम वासी और समस्त मानव पूरे विश्व में अल्लाह ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोरोना की महामारी से बचने के जितने उपाय थे वो हमने सब कर लिए। अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा है। अब एक ही रास्ता है कि अल्लाह ईश्वर हम पर मेहरबान हो और हमको इस महामारी से सबको छुटकारा दे। आमीन। यही प्रार्थना हम सबकी इस अवसर पर है। भाइयों और बहनों, हमारा देश भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं, कल्चर और समुदाय का एक मिला जुला एक महान देश है। भारत धर्म के मानने वालों और धर्म पर चलने वालों का एक धर्म प्रधान देश है। हम सदियों से प्रेम, भाईचारा, मानवता और मिलजुल कर साथ में रहते चले आए हैं। आइंदा भी हमें ऐसे ही रहना है ताकि देश मजबूत हो, संगठित हो और देश के अंदर प्रगति, उन्नति का माहौल बना रहे, प्रेम और भाईचारा का दरिया बहता रहे। भाई और बहनों, सदियों से साथ रहने के बावजूद आप देखेंगे कि एक दूसरे की धर्म की जानकारी कम है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। लेकिन ऐसे अवसर मिलते रहते हैं जहां जानकारी का प्राप्त करने का रास्ता निकल आता है। आज देखिए, जो विषय है वो ये है कि धर्मों में उपवास की क्या उसका कंसेप्ट है, उसकी उद्देश्य क्या है, उसकी शिक्षाएं क्या हैं, उसके प्रभाव मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन पर या उसके परिवार पर या समाज पर क्या पड़ते हैं। यही चंद बातों को लेकर आज का हमारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम है। मैं एक बार फिर सब आप तमाम का स्वागत करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। भाइयों और बहनों और सज्जनों, रमज़ान का महीना इस बार लॉकडाउन में आ गया, तो हम लोगों ने जमात की ओर से ये प्रोग्राम आयोजित किए हैं। आप देखें कि पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व में मुसलमान भाई बहनें उपवास रख रहे हैं। देश के अंदर करीब करीब 4 बजे के आसपास खाना पीना होता है सुबह, और सूर्यास्त शाम में 7 बजकर कुछ मिनट पर रोज़ा उपवास खोल लिया जाता है, कुछ खा पी कर। तो भाइयों और बहनों और दोस्तों, 15 घंटे का ये उपवास चलता है। ये अलग अलग मौसम में आता है। तो आज ये जानकारी हमें अपने धर्म गुरुओं से, धर्म के हवाले से संबंध में मिलना है कि उपवास क्या है, उपवास का उद्देश्य क्या है, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा है। आज हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जिन धर्मगुरुओं से हमें सुनने को
सुंदर विचार, एक उनके विचारों को एक अवसर मिल रहा है। उनमें आदरणीय स्वामी ओमकार आनंद सनातन धर्म से हैं, आदरणीय फादर गैब्रियल कोटिन क्रिश्चियनिटी के हैं और गोवा से हैं, और आदरणीय भिक्खु कश्यप आनंद जयपुर से हैं और बौद्ध धर्म के संबंध में कुछ विचारों को रखेंगे। और आदरणीय डॉक्टर ए के मर्चेंट हैं जो बहाई धर्म से वो अपने विचारों को रखेंगे। आदरणीय रब्बी ई आई मालेकर साहब ये यहूदी धर्म जुडाइज़म से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। और अंत में आखिर में आदरणीय जनाब प्रोफेसर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब जो जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष हैं, वो इस्लाम का दृष्टिकोण या इस्लाम में उपवास क्या है, इसकी शिक्षाएं क्या हैं, ये चंद बातें वे हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार फिर दोस्तों, भाइयों, सज्जनों, आप तमाम का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये प्रोग्राम, लाइव प्रोग्राम, ऑनलाइन प्रोग्राम बहुत ही लाभदायक होगा और इसे अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसकी चर्चा करें। भाइयों और बहनों और दोस्तों, इन चंद विचारों के बाद अब हमारा ऑनलाइन ये कार्यक्रम शुरू होता है, आरंभ होता है। मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी ओमकार आनंद जी सनातन धर्म से हैं, उनसे आह्वान करता हूँ कि वो सनातन धर्म में उपवास का उद्देश्य और उसकी शिक्षाएं और इस संबंध में कुछ और विचार से हम सबको लाभ पहुंचाएं। आदरणीय स्वामी ओमकार आनंद जी। ओम नमः शिवाय। जमात इस्लामी हिंद के द्वारा आज हमें आप लोगों के मध्य पुनः आमंत्रित किया गया। विषय ये रखा गया कि सनातन धर्म में उपवास या जिसे व्रत कहते हैं उसे करने का क्या लाभ है एवं क्या नियम है। देखिए, सनातन धर्म अंतर्गत हम लोग जीवन में उपवास, व्रत परमात्मा को पाने के लिए, उनकी सन्निधि में आने के लिए, उनके पास में रहने के लिए करते हैं। क्योंकि जब हमारा शरीर उपवास करता है या व्रत रखता है तो हमारे शरीर में आलस्य नहीं होता है, हमारे सारे शरीर की जो उत्तेजना है वह शिथिल हो जाती है, हमारा ध्यान सौम्य रूप हो जाता है एवं हम परमात्मा के अलावा और कोई विचार नहीं करते हैं। उपवास का नियम इसीलिए निराहार रह करके करने का है। व्रत और उपवास में अधिक अंतर नहीं है, लेकिन व्रत में फलाहार की वस्तुएं खाई जाती हैं, जैसे फल है, दूध है एवं और भी फलाहार की वस्तुएं आती हैं हमारे यहाँ, साबूदाना है, सिंघाड़े का आटा है, आदि आदि। लेकिन उपवास में, उपवास का अर्थ ही है परमात्मा के समीप रहना, वास करना। तो जब हम परमात्मा के सन्निकट हैं तो हमें परमात्मा के अलावा कुछ भी इच्छा न हो, इसलिए हमको निराहार रहना चाहिए। जल आदि पी सकते हैं, लेकिन इससे अन्यथा कोई भी वस्तु जिसमें हमें रुचि हो या जिसके हमारी अंदर, जिसके लिए हमारी लालसा हो या जिसका स्वाद हमें मिले, ऐसे कोई वस्तु का ग्रहण निषेध रहता है। उपवास मात्र शरीर के लिए नहीं होता है, साथ ही हमारा मानसिक वाचिक दोनों व्यवहार भी शुद्ध हो, पवित्र हो, इसलिए किया जाता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य तो हमारे धर्म शास्त्रों में परमात्मा को पाने के लिए एक नियम है, एक संयम है, जो हमारे भीतर हमें थोड़े थोड़े समय पे करते रहना चाहिए। लेकिन इसका वैज्ञानिक भी बड़ा प्रभाव है हमारे शरीर के ऊपर कि जब हम एक दिन का भोजन छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर का आलस्य समाप्त हो जाता है, साथ ही साथ हमारे अंदर तेज और सौंदर्यता का विकास होता है, हमारे चेहरे पर निखर आती है, ओजस्वता आती है, और साथ ही सबसे बड़ा यह है कि हमारी जो जठराग्नि है,
हमारा जो उदर है, हम जिसमें भोजन पचाते हैं, उसको एक सप्ताह में कम से कम एक बार उपवास करके हम शांत करते हैं। जैसे किसी भी मशीन को, किसी भी व्यक्ति को थोड़े समय के लिए जो है विश्राम दिया जाता है। हम आप जीवन में कृत करते करते एक समय ऐसा आता है 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, कोई 16 घंटे तक कार्य कर सकते हैं, लेकिन 16 घंटे बाद शरीर को ये लगता है कि थोड़ा विश्राम मिले। ऐसे ही हमारे मन का विश्राम, हमारे शरीर का विश्राम, हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का व्रत करने से, उपवास करने से एक विश्राम होता है, और यह विश्राम बड़ा आवश्यक है हमारे और आपके जीवन में। तो इसलिए उपवास परमात्मा को पाने के साथ साथ शरीर को भी शुद्ध और बुद्ध एवं निर्मल बनाता है। हम उपवास करें लेकिन किसी से ईर्ष्या रखें, हम व्रत रखें लेकिन किसी पर क्रोध करें, तो हमारे उस उपवास का, उस व्रत का लाभ हमें पूर्णतया नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि उपवास में तो हमारा मन, मस्तिष्क, विचार एकदम शुद्ध सिर्फ परमात्मा को पाने के लिए, सिर्फ उन्हीं का भजन, उन्हीं का नाम स्मरण करने के लिए ही होता है। इसलिए व्रत हो, उपवास हो, हमें निरंतर इस मध्य में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, कपट आदि नहीं करना चाहिए। हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। हमें किसी के वस्तु की, किसी व्यवहार की चोरी नहीं करनी चाहिए। हमारा किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारी काम वासनाएं हमको शांत रखनी चाहिए। तो इसलिए उपवास तो एक बहुत आवश्यक हमारे शरीर के लिए, हमारे देह के लिए, हमारे जीवन के लिए और साथ ही साथ परमात्मा को पाने के लिए हमें निरंतर रखना चाहिए। थोड़ा समय जीवन का उपवास के साथ हम परमात्मा के समीप बिताएं, जिससे कि हमारा जीवन, हमारे जीवन की शुद्धता के साथ साथ हम परमात्मा को भी समीप में पाएं। इसलिए उपवास और व्रत करना चाहिए। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम उपवास में परमात्मा के चिंतन के साथ साथ इस प्रकृति को, परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संसार में रह रहे सभी लोगों का सम्मान करें और सबसे प्रेम करें, जिससे कि हम उस उपवास का सही लाभ प्राप्त कर पाए। तो बस उपवास के विषय में तो बहुत बड़ी चर्चा रखी जा सकती है, बहुत नियम होते हैं व्रत और उपवास के, लेकिन विषय बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना है कि आप सब लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से जब भी परमात्मा के लिए कुछ करें तो बहुत शांत होकर करें, प्रेमी होकर के रहें, सबसे प्रेम रखें, सब पर स्नेह रखें, सबका साथ और सबके साथ अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास, यह हमारा उपवास और हमारे व्रत में होना चाहिए। यही करते हुए हम अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ें, उपवास करें, व्रत करें, लेकिन हम संयमी हो, नियमी हो, किसी का अपराध हमसे ना हो, किसी के प्रति हमें क्रोध, आवेश एवं उससे ईर्ष्या ना हो, तभी हमारा व्रत एवं उपवास सफल है, तभी हमें उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। ओम शांति शांति शांति। अभी हम आदरणीय ओंकार आनंद स्वामी जी से उनके विचारों को सुन रहे थे, और देखिए जो जानकारी मिली है वो इससे पहले कम से कम मुसलमान भाइयों को, बहनों को, दूसरे धर्म के हमारे भाइयों और बहनों को इतनी जानकारी सनातन धर्म के हवाले से नहीं थी। हम स्वामी जी के बड़े शुक्रगुजार हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने समय देकर कुछ विचारों को यहाँ हमारे सामने रखा है। गोवा यहाँ से बहुत दूर है भाइयों और बहनों, परंतु आज इंटरनेट की सहूलत ने हम सबको करीब कर दिया है। तो हम सुनने जा रहे हैं अभी आदरणीय फादर गैब्रियल कोटिन जी, जो क्रिश्चियनिटी के हवाले से इसके संबंध में बताएंगे कि वहाँ उपवास का क्या कंसेप्ट है और उसकी शिक्षाएं क्या हैं। In these days of this coronavirus epidemic or pandemic crisis, all of us are struggling. The whole humanity, you can say, is in pain. But in this pain, we can always learn something better, and that is the
relevance of God in our life. I have seen through my own life as a priest that how much God we need and how much God we need to experience. We may belong to any religious community, but at the same time, as we belong to different religious communities, we are coming to the realization that we need God. And one of the ways of experiencing God is to fasting and prayer. Fasting and prayer is prevalent in all religious communities. If one goes to think why there is so much fasting and prayer in all religious communities, even gurus and religious founders have given a lot of stress on fasting and prayer. Why is that? Because they have realized it is through fasting and prayer one can come to the realization of the divine. And it is that what we need to experience as human beings, all of us. This is the most fundamental reality in our lives, that is to experience the divine. And it is in this experience that we need fasting and prayer. Because you see, when your stomach is full, you cannot concentrate. Because that's why we need fasting, at the same time prayer, and prayer through meditation. If you want to really reflect on lofty concepts, concepts which are life-giving, concepts which orient our life, we need to pray, we need to meditate, and this meditation comes only through fasting. All of us, if we look to fasting only as a point of a religious duty, it has no meaning at all. Therefore, this, as I said in my earlier thoughts, that fasting should help us to renew ourselves, to repent and go back to God. Because of late we have realized that we have been human beings who have been rushing and rushing and rushing. Can technology help us at this moment of time? Can all our developments help us at this moment of time? What can help us is my deep conviction as a believer of God. And therefore, fasting gives me a deeper conviction to look at the face of God, to understand God in my life, to understand what God is and who God is and what God does in myself. And therefore, fasting helps me also being available to God and to do God's work in my life. And therefore, I become a very serene person, a tranquil person, a noble human being. And that's what fasting calls us. If I fast and I fire bad words, if I fast and I cheat and I rob and I do all sorts of things, my mind is all full of garbage, all dirty things, all pornographic things. What is the use of fasting? So therefore, my fasting should help me to purify my thoughts, to purify my attitudes towards life, towards other human beings, so that we come to the realization that we are all human beings created by the same God. And therefore, we must move towards forward. As I said earlier, fasting should help us to think of noble thoughts. We are so much involved in gossip, in doing things, and we fast and we gossip about others. What is the use of that? So therefore, it is a clear and call to us, this age-old tradition of fasting, which is given by all religious founders. Why they gave us? Even our religious founder, Jesus Christ, fasted for 40 days so that he could be deeper union with God. And it is the power of his fasting that has healed so many people. It is the power of his fasting that he has been able to do so many good things. And therefore, if I am fasting and if I am united to God, I can do so much of good in the world. I have been be of service to so many people around me, because that I come to the realization that what is important in life is not just the existence of these material things, it's just the divine in me. And therefore, the fasting helps me to realize the divine in me and to reach out to others without any expectations of receiving any reward. You just do it for the sake of God and for the glory of God. Amen. अभी हम आदरणीय फादर गैब्रियल कोचिन जी के विचारों को सुनते रहे। क्रिश्चियन धर्म भी पूरे विश्व में एक फैला हुआ धर्म है, बड़ा धर्म है, और इस धर्म के अंदर उपवास के बारे में जो जानकारी मिली है वो बड़ी बहुमूल्य जानकारी है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत आभारी हैं कि फादर
गैब्रियल कोटिन जी ने कष्ट लेकर वहाँ से इन विचारों को ऑनलाइन हमारे पास भेजा है। अब हम अपने देश के अंदर एक बौद्ध धर्म के मानने वाले भाई बहनें हैं। इनके एक धर्म गुरु भिक्खु केशव आनंद जी, इनके विचारों को हम अब सुनने जा रहे हैं। बौद्ध धर्म के अंदर उपवास के बारे में क्या शिक्षाएं हैं? मैं भिक्खु कश्यप आनंद हाल धम्मभूमि बुद्ध विहार फुलेरा। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपको व्रत के गुण और महत्व के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। व्रत मनुष्य के लिए वैज्ञानिक रूप से जिसको हम कह सकते हैं कि पाचन तंत्र को मजबूत करने का उद्देश्य से है। व्रत रखने से मनुष्य का पाचन तंत्र मजबूत होता है, और पाचन तंत्र मजबूत होता है तो जीवन लंबा होता है। दुनिया में सभी धर्मों में व्रत रखने की व्यवस्था है। इसी के आधार पे भगवान बुद्ध ने अपने समय में व्रत के महत्व को बताते हुए ये कहा था कि सभी उपासकों को, सभी मनुष्यों को व्रत रखना चाहिए, जिसके पीछे केवल ये उद्देश्य नहीं कि हमारा पाचन तंत्र मजबूत हो, बल्कि इसके पीछे कुछ और भी उद्देश्य होने चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को महीने में कम से कम 4 उपोषित व्रत रखने चाहिए। उपोषित मतलब विशेषकर 4 दिन उन्होंने भगवान बुद्ध ने महत्वपूर्ण बताए हैं। उसमें पूर्णिमा, अमावस और 2 अष्टमी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये इन 4 दिनों में मनुष्य जब उपोषित करता है तो उसके पीछे, मतलब उस उपोषित दिन में उपासक को दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए, और भगवान बुद्ध के 5 शीलों का कड़ाई से पालन करें। 5 शील भगवान बुद्ध ने कहा है कि पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्दाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेश मिथ्याचारा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि, मूसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि, सुरामेर वज्रपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि। यानी मैं बिना किसी कारण की हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और कच्ची पक्की शराब या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का मैं सेवन नहीं करूँगा। तो बुद्ध ने कहा कि इन 5 शीलों का कड़ाई से पालन करें, और पूर्णतः इस दुनिया में, इस संसार में सभी प्राणियों की कुशल हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो, मंगल हो, इस भावना से बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को या उपासक को ये व्रत रखने चाहिए, ताकि सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का कल्याण हो। इसके पीछे कभी भी उपोषित दिन में मनुष्य को या उपासक को ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं व्रत करूँगा तो मेरा ये फायदा होगा, मुझे ये लाभ होगा, मेरी ये कामना पूरी होगी। बुद्ध ने कहा है कि ऐसी कामना करके आप किसी भी प्रकार का व्रत करते हैं तो आपको किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। दूसरे जीवों के कल्याण भावना से आप यदि व्रत करते हैं तो आपको स्वयं को भी इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को महीने में कम से कम 4 उपोषित दिनों में व्रत करना चाहिए, और सभी प्राणियों के कल्याण भावना की भावना व्यक्त करनी चाहिए, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो और उसके साथ साथ में आपका भी कल्याण हो। इस भावना से मनुष्य को व्रत करना चाहिए। ये बुद्धिज्म में, ये भगवान बुद्ध के शासन में ये व्यवस्था दी हुई थी। तो मैं आप सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, और आप जहाँ तक संभव हो सके इन महीने में 4 उपोषित व्रत का पालन करें,
और इसके हिसाब से साल में 48 डेज 48 दिन होते हैं। आप यदि साल में इन 48 दिनों में भगवान बुद्ध के बताए अनुसार यदि उपोषित दिनों का पालन करते हैं, उपोषित व्रत का पालन करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपका भी कल्याण है, पूरे संसार में सभी प्राणियों का कल्याण है। जय भीम, नमो बुद्धाय। भाइयों और बहनों, ये आदरणीय भिक्खु केशव आनंद जी के विचार थे बौद्ध धर्म के हवाले से। बड़ी अच्छी जानकारी हमें मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भिक्खु केशव आनंद जी का। उन्होंने समय दिया और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जयपुर से उन्होंने शरीक होकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है। उनका बहुत धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अब हम सुनने जा रहे हैं डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब, जो हमारे लिए नए नहीं हैं। स्वामी ओमकार आनंद जी और इसी प्रकार से डॉक्टर मर्चेंट साहब जाने माने हमारे आदरणीय धर्म गुरु हैं। तो बहाई धर्म में उपवास के बारे में क्या शिक्षाएं हैं, इसको हम सुनेंगे डॉक्टर ए के मर्चेंट। मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर ए के मर्चेंट साहब से कि वो अपने विचारों को प्रस्तुत करें। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम और गुड डे टू ऑल। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जमात इस्लामी हिंद के भाइयों ने, खास करके मोहम्मदुल्लाह इकबाल साहब ने मेरे को फिर से कांटेक्ट किया और कहा कि इन दिनों रमज़ान के महीने चल रहे हैं, रोज़े के दिन हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसा रिकॉर्डिंग बनवाया जाए जिसमें हर धर्म में प्रार्थना के साथ साथ, यानी दुआ मुनाजात के साथ साथ या प्रेयर्स के साथ साथ जो व्रत की जो एक प्रथा है, जो रोजे रखने की भी एक प्रथा है, अलग अलग पंचांग के अनुसार या धर्म के नियम कानून या उसको अहकाम और हुदूद भी कहते हैं उसके अनुसार, तो ये रमजान का जो महीना है इस्लामी पंचांग के अनुसार सबसे मुकद्दस महीना माना जाता है। इसी पवित्र दिनों में अल्लाह ताला यानी ईश्वर की तरफ से की जो आसमानी किताब है कुरान शरीफ, वो प्रकट हुई, नाजिल हुई। तो रमजान के 30 दिन होते हैं और सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हमारे सभी मुसलमान भाई और बहनों जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, जो रोजे रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी शर्तें भी हैं उनके साथ। जो बीमार है या जो माता जी जिसके पास छोटे बच्चे हैं, वो लोग को रोजे रखने की आवश्यकता नहीं होती है। कई तरीके से धर्मों में नियम कानून बने हैं। यहूदियों में भी है 10 दिन का। अभी ईसाइयों के हमारे जो भाई बहन थे, वो लोग का लेंट के दिन चल रहे थे, जिसमें 40 दिन तो ईसा मसीह को याद रखते हैं कि ईसा मसीह ने तो वन में 40 दिवस जो बिताया, जिसमें उन्होंने प्रार्थना और व्रत रखे, तो उसी को याद करते हुए ईसाई धर्म में भी ये एक प्रथा है। और उसके बाद गुड फ्राइडे और ईस्टर आता है। यहूदियों में रोशन हाशना है और योम किपुर है। इस तरीके से बौद्ध धर्म में भी मैंने पढ़ा है। फिर हिंदू धर्म में भी आप जानते हैं शिवरात्रि के दिन होते हैं, नवरात्रि का दिन अभी कुछ दिनों अप्रैल के महीने में ही गुजरा, करवा चौथ भी आता है। तो हर पंचांग के अनुसार प्रार्थना के साथ साथ व्रत रखने का भी एक नियम या एक अहकाम, एक शरीयत के मुताबिक एक लॉ बना हुआ है, एक कानून दिया गया है। मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग खुदा को याद करें और उनको ये महसूस हो कि इन दिनों में जब हम कुछ भोजन नहीं करते हैं और सूर्य उदय के पहले हम उठ जाते हैं और थोड़ा सा अपना नाश्ता करते हैं और पूरा दिन हम इबादत और खुदा की याद में बिताते हैं, और फिर जब सूर्यास्त होता है तब हम फिर अपना भोजन कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली परमात्मा चाहते हैं अपने बंदों से, अपने चाहने वाले, अपने अनुयायीगण से एक परीक्षा लेते हैं, क्योंकि इन दिनों में हम सब कुछ त्याग देते हैं और अधिक से अधिक समय हम परमात्मा को याद करते हैं। मैं बहाई हूँ, बहाई धर्म में भी हमारे रोजे के दिन होते हैं, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक।
लेकिन चूंकि हमारा पंचांग सूर्य के आधारित है, तो हमारे जो व्रत के दिन होते हैं वो हर वर्ष एक ही समय पे आता है। कभी वो 1 मार्च से लेके 19 मार्च तक होता है, मार्च का महीने में, या 2 मार्च से लेके 20 तक होता है, क्योंकि बहाइयों का नव वर्ष नवरोज से शुरू होता है, नव वर्ष का दिवस। इसलिए हमारे नव वर्ष के 19 दिवस पहले व्रत के दिन होते हैं। और यहाँ पर इस्लाम के पंचांग के अनुसार वो चूंकि चंद्रमा के आधारित है, तो थोड़ा सा इसमें बदलते रहता है। पूरे साल भर वो रोजे के दिन या रमजान का दिन कभी भी कोई भी मौसम में आ सकता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जमाते इस्लामी भाई और बहनों चाहते हैं कि लोग को पता चले कि जो नियम कानून या विधान परमात्मा की ओर से मानव जाति को अलग अलग समय पे आया था, उसमें ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, प्रार्थना और व्रत। और जो अनुयायीगण इसका अनुपालन करते हैं, इसको जिस तरीके से पवित्र ग्रंथ में बताया गया है, उसके सभी शर्तों को मानते हुए वो अपना व्रत रखते हैं, तो वो वास्तव में सिर्फ अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं बनाते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस अच्छी बात को पूरे देश में इन महामारी दिनों के समय लोगों को जागरूक करने के लिए पहल किया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि जैसे जैसे आपको हमारे विभिन्न धर्म के आचार्य और गुरुजन की तरफ से इस महत्वपूर्ण विधान के बारे में जानकारी इकट्ठा करके लोगों से आप शेयर करेंगे, साझा करेंगे, तो इस तरीके से हमारे देश में जहां पर हर मजहब के, हर धर्म के लोग रहते हैं, उसमें एक अच्छा भाईचारा, आपसी सौहार्द और सद्भाव के भी जज्बात के भी भावनाएं उत्पन्न होगी। इसी उद्देश्य से हम अगर परमात्मा के दिए हुए विधान और उनके शिक्षाओं का अनुपालन करें तो सबको बहुत लाभ पहुंचेगा। मैं सबसे फिर आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और शेष में अगर समय हो, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं तो हम चाहते हैं कि हर चीज से हम अनासक्त हो जाए। हे परमेश्वर, मैं तेरे शरण में आना चाहता हूं। मैं तेरे सभी चिन्हों की ओर अपना हृदय केंद्रित करता हूं। हे नाथ, चाहे मैं यात्रा पर रहूं या घर पर या अपने व्यवसाय या अपने काम पर, मैं अपना पूरा भरोसा तुझ पर ही रखता हूं। अतः हे अपरिमेय करुणा के स्वामी, मुझे भरपूर सहायता प्रदान कर, जिससे मैं सभी वस्तुओं से स्वतंत्र हो जाऊं। हे तू जो असीम कृपा का स्वामी है। हे नाथ, अपनी प्रसन्नता के अनुसार मुझको मेरा अंश प्रदान कर और ऐसे कर कि जो भी तू मेरे लिए नियत करे, मैं उसमें ही संतुष्ट रहूं। आदेश देने का पूरा अधिकार तेरा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक हम सुन रहे थे आदरणीय डॉक्टर A.K. मर्चेंट साहब को भाई धर्म के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनका। अब हम सुनने जा रहे हैं रब्बी E.I. मालेकर साहब, जो अक्सर हमारे कार्यक्रमों में आते रहते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम में भी आए हैं। वो जुडाइज़म, यहूदी धर्म के हवाले से बताएंगे कि उपवास का वहाँ क्या उद्देश्य है और उपवास की शिक्षाएं क्या हैं। Shalom, Namaste. As you know, India is a multi-religious country where representatives of 9 different major religions are coexisting happily, peacefully, without coming into conflict with each other. As far as the Jews are concerned, Jews have been living in India for the last 2000 years
without anti-Semitism and persecution. Therefore, we always say that we are Indians first and Jews second. Now, why all these different religious representatives are coexisting without coming into conflict with each other? Because we do believe in commonalities which exist between all the religions. Which are the commonalities? The commonalities are compassion, mercy, abundance in love, slow to anger, tolerance, forgiveness. Those virtues we must try to follow in our day-to-day life. And differences, if any, in all the religions there are differences, but do not criticize those differences. Try to respect those differences. Besides these commonalities, there are many other similarities between many rituals, practices which are being followed in all the religions. For example, lighting of the lamp at the place of worship. You will find lighting of the lamp common in all the religions. Then observing the fast. All the major religions, they do observe fast. Today, I am going to explain to you what are the importance attached to the concept of fasting in Judaism. There are many biblical concepts, biblical references that Prophet Moses, when he went on Mount Sinai to receive 10 commandments, he fasted for 40 days and 40 nights. Prophet David, Prophet Daniel, Prophet Isaiah, they also observed, rigorously observed. Similarly, Sarah, Rachel and Hannah, they also rigorously observed fast in order to get God's blessing, and they were all blessed after many years of longing, prayers. What kind of a prayer? It is said in Judaism, Tefillah, Teshuvah, Sedaka. Tefillah is a prayer. You must say the prayer from core of your heart. It is said in Deuteronomy, thou shalt love thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. And Teshuvah is a repentance. Whether you are saying the prayers, where you are observing the fast, that fast should be accompanied by the repentance. Without repentance, God will not accept your praise. And the last is the Sedaka. Sedaka is the charity. Charity saves you from the life, from the death. So Sarah, Rachel and Hannah, they were blessed. Sarah was blessed with Isaac, Rachel was blessed with Joseph, and Hannah was blessed with Samuel. So what are the importance of fasting in Judaism? In Judaism, we rigorously fast for 30 days during the fasting of Selichot, like Muslims. They do observe fast during the Ramadan, but only the difference here that we do not take even a drop of water during the day. We are allowed to take our meals once a day after sunset, and we have to fast rigorously. Now, what are the purposes of fasting in Judaism? The first purpose is the individual purpose. Second is the community fasting. What are the community fasting? Community fasting, for example, destruction of the first and second temple of Jerusalem. We have the fast of Gedaliah. Then we have the historical event, fast of Esther, and individual fasting on that. For example, during the when the Jews were captives in bondage in Egypt for 400 years, they survived, and that one of the curse was the first boy in the Jewish family would die, but by the grace of God, the life of that firstborn was saved during the Passover time. Passover, the angel of death passed over the Jewish house, and the life of that child was saved. So the firstborn in the Jewish family has to observe the fast on that particular day. Of course, nowadays, if anyone is due to medical unfitness, he is not able to follow or observe the fast, then you can give the charity to the synagogue, or you can give charity to the poor people. Now, first important aspect
a purpose of fasting in Judaism, that when you do not follow God's commandments, then you must have the fasting, rigorous fasting with prayers to Almighty. God, kindly forgive me. Asking for forgiveness, Kshama Yachana. You are asking for forgiveness from God. God, kindly forgive me. I sinned. I violated all your commandments, precepts. So kindly pardon me. Kindly forgive me. That is the first purpose of fasting in Judaism. You are asking forgiveness from God for not following the God's commandments in your day-to-day life. But that fasting has to be accompanied by the repentance. What is the repentance? From core of your heart, from your soul. You must repent from within. Then only your prayers will be accepted by Almighty. Because unless and until there is repentance, the fasting has no value in Judaism. Secondly, that why we fast? Suppose I have done something wrong to my fellow men. So God said, when you come to me asking my forgiveness, I will forgive you for not following my commandments. But if you have sinned, if you have done something wrong to your fellow men, you must go and ask for forgiveness from your fellow men. And if he forgives you, you will be forgiven. Otherwise, I am not going to forgive you. So that is the second one. The third one is community one. Community in Israel and so many places there are community fasting. For example, destruction of the first and second temple, the fast of Gedaliah. So we do observe very rigorously. But only main purpose of the fasting is not only abstinence of the food, drink, but we are not supposed to take even a drop of water during the day. That is a complete purification of mind, purification of the soul, purification of the spirit. Because unless and until there is a purity in your mind, you are not going to have the benefits of the fasting. Now there are many other scientific benefits for fasting. Which are the scientific benefits of the fasting? Mental clarity. If you observe the fast, you will have the mental clarity. Your life span will be increased. You will never have the negativity. You will always have the positivity in your mind. You will never develop bad habits like smoking, taking alcohols, or taking drugs. You will never have that inclination to commit suicide, to do anything wrong. And most important, your immunity system. Like for example, now we are passing through the coronavirus. If you fast, your immunity power is very, very solid, and you can face any kind of virus. So there are many benefits scientifically. Your blood pressure is controlled. That is very important. Your color of the skin becomes very silky, and you will find that though you are little aged, you will always find if you fast, you will never be old, you will always be the young. Shalom and Namaskar. भाइयों, हम सुन रहे थे आदरणीय रब्बी E.I. मालेकर साहब को, और हमें मालूम हुआ कि जुडाइज़म यहूदी धर्म में उपवास के सिलसिले में ये शिक्षाएं वहाँ पर पाई जाती हैं। अब अंत में आखिर में आइए हम सुनते हैं आदरणीय प्रोफेसर सलीम साहब इंजीनियर, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, कि इस्लाम धर्म में उपवास के बारे में क्या उद्देश्य शिक्षाएं पाई जाती हैं। उपवास को इस्लाम में अरबी में सौम कहा गया है और उर्दू में हम उसे रोज़ा कहते हैं। तो इस्लाम के अंदर जो शिक्षाएं हैं और इसका जो कंसेप्ट है, इसकी जानकारी हमें आदरणीय जनाब प्रोफेसर मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब से मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दयावान और कृपाशील
ईश्वर के नाम से, जो हम सब का पैदा करने वाला और इस सृष्टि का सृष्टा है। बड़ाई और प्रशंसा उसी ईश्वर के लिए है। जमात इस्लामी हिंद के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं तमाम ही धर्म गुरुओं का जो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं उनका आभारी हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे देशवासियों, भाइयों और बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, युवा साथियों, आप सब जानते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और रमज़ान का मुबारक महीना, रमज़ान का पवित्र महीना भी इस वक्त चल रहा है। उसका बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। हमने ये ज़रूरी समझा कि ऑनलाइन प्रोग्राम में एक ऐसा कार्यक्रम भी आए जिसमें भारत में जो मुख्य धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनके धर्म गुरुओं से सुना जाए कि उनके धर्म में, उनके संप्रदाय में उपवास, फास्टिंग या रोज़ा, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या धारणा है, क्या उद्देश्य है, ताकि हम सबको एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारियां, मुख्य जानकारियां, उनके जो मूल स्रोत हैं उन्हीं से हमें प्राप्त हो। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में हमारे सभी बड़े बड़े धर्मों और संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने, धर्म गुरुओं ने उपवास के बारे में, फास्टिंग और रोज़ा के बारे में अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार जो उसकी धारणाएं हैं और जो उसका उद्देश्य है वो हम सबके सामने बयान किया। इन तमाम विचारों को सुनकर एक बात जो मुझे यहाँ याद आ रही है और मैं समझता हूँ कि उसको हम सबको ये बात जानकर खुशी होगी कि इन तमाम धर्मों संप्रदाय में कहीं न कहीं, किसी न किसी शक्ल में उपवास, रोज़ा या फास्टिंग का जो अवधारणा है वो ये बताती है कि इन धर्मों का चाहे शक्लें बदल गई हों, रूप बदल गया हो, लेकिन इनका कोई मूल एक स्रोत है और उस मूल स्रोत की वजह से ये कॉमन चीजें जो अलग अलग शक्लें जिसकी बन गई हैं वो हमको नजर आ रही हैं। मैं इस्लाम की शिक्षाओं की रोशनी में इसी बात को दूसरी तरह से भी कहना चाहूंगा। कुरान करीम, कुरान पवित्र ईश्वर की ओर से मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए एक अंतिम अवतरण है और ये पूरे मानव जाति की धरोहर है, सारी मानव जाति के लिए आया है। कुरान से पहले ईश्वर की ओर से अन्य संदेष्टाओं, नबियों, पैगंबरों के माध्यम से मार्गदर्शन आता रहा और नबियों ने अपने अपने दौर, अपने अपने ज़माने में उसके अनुसार लोगों का मार्गदर्शन किया, लोगों को जीवन का उद्देश्य बताया और ईश्वर का जो पसंदीदा रास्ता है उसके बारे में लोगों को रास्ता दिखाया। सबसे पहले पैगंबर और सबसे पहले मानव हजरत आदम और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में नबी पैगंबर आए। हजरत इब्राहीम एक बड़ा नाम है पैगंबरों में, हजरत नूह एक बड़ा नाम है पैगंबरों में, और उनके बाद हजरत मूसा और हजरत ईसा और अंत में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी संदेश को
लेकर आए और उसको एक अंतिम रूप में, चूंकि इससे पहले संदेश जो भेजा जाता रहा वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं रहा और उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ गई, तो ईश्वर ने कृपा की और अपने अंतिम संदेष्टा को एक शुद्ध संदेश के साथ, उसी संदेश के साथ हमारी हिदायत के लिए, हमारी मार्गदर्शन के लिए उसने भेजा। कुरान का अवतरण इसी महीने में हुआ। रमजान का ये महीना जो इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना होता है, इस महीने में कुरान का अवतरण शुरू हुआ और कुरान का जो दूसरा अध्याय है सूरह बकरा, उसमें आयत नंबर 183, 84 और 85 में विशेष रूप से रोजे के बारे में, रोजे की इस इबादत के बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में बताया गया। मैं उन आयतों का अनुवाद आपके सामने पेश करना जरूरी समझता हूं। फरमाया गया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोजे अनिवार्य किए गए जिस तरह तुमसे पहले नबियों के या संदेष्टाओं के अनुयायियों के लिए अनिवार्य किए गए थे। हमें आशा है कि इससे तुम्हारे अंदर तकवा यानी परहेजगारी या ईश परायणता का गुण पैदा होगा। उसके आगे फरमाया गया, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान अवतरित किया गया, जो इंसानों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली, सत्य और असत्य का अंतर खोलकर रख देने वाली हैं। अतः अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाए, उसके लिए अनिवार्य है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की गिनती पूरा करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता, इसलिए तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी कर सको। और जिस सीधे मार्ग पर अल्लाह ने तुम्हें लगाया है उस पर अल्लाह की बड़ाई का इजहार करो, उसकी बड़ाई बयान करो और उसकी बात मानो और उसके कृतज्ञ बनो, शुक्रगुजार बनो। इन आयात के इस अनुवाद से हमको ये बात साफ तौर पर समझ में आ गई होगी कि कुरान उससे पहले जितने संदेश आए, जितने नबी आए और उन नबियों के मानने वालों को जो शिक्षाएं दी गई, उसका भी जिक्र इस आयत में किया गया और कहा गया कि ऐ लोगों जो तुम ईमान लाए हो इस किताब पर, ईश्वर पर और इस अंतिम पैगंबर पर, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पिछले लोगों पर फर्ज किए गए थे, अनिवार्य किए गए थे। इससे साफ अंदाजा होता है हर नबी की शिक्षाओं में रोजा, उपवास, फास्टिंग, इसकी कोई ना कोई धारणा जरूर रही है। कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है रहा हो, लेकिन ये बात कॉमन बात है कि सब धर्मों की और सब नबियों की शिक्षाओं में जो एक ही ईश्वर की तरफ से एक ही संदेश लेकर आए, उसमें रोजा या उपवास या फास्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत फर्क के साथ जरूर रहा है। और फिर इसी में ये बात कही गई कि ये रोजा तुम पर इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि तुम्हारे अंदर ईश परायणता का गुण पैदा हो, तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर की परहेजगारी पैदा हो। हमारे अन्य धर्म गुरुओं ने भी जो बातें अपने अपने संदेशों में हमको बताई है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है।
ये बात सही है कि सूर्योदय से तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा पहले से लेकर सूर्यास्त तक खाने पीने की उन तमाम चीज़ों पर पाबंदी होती है जो आम दिनों में हम खा सकते हैं, जायज़ होती हैं। और बहुत से ऐसे दूसरे काम जो आम दिनों में जायज़ होते हैं, उन कामों पर पाबंदी होती है। तो ये इसकी ज़ाहिरी शक्ल है। और यकीनन भूखा और प्यासा रहना और भूखे और प्यासे रहकर ईश्वर से करीब होने का प्रयास करना, ये भूखा प्यासा रहना इसमें मददगार साबित होता है। और ये बातें हमारे अन्य धर्म गुरुओं में भी कही हैं कि उपवास के माने हैं ईश्वर से करीब होना, ईश्वर से निकट होने की कोशिश करना। और उसके लिए ये मददगार होता है कि हम भूखे और प्यासे रहें और अपनी दूसरी जायज चीजों को छोड़कर ईश्वर की तरफ हम पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें और उससे निकट होने की हम कोशिश करें। तो सभी धर्मों में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया है और कुरान ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि इसका मकसद तुम्हें भूखा और प्यासा रखना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से तुम्हारे अंदर ईश परायणता पैदा हो, ईश्वर का डर पैदा हो, ईश्वर की नाराजगी का डर पैदा हो, ईश्वर का प्रेम पैदा हो और उस ईश्वर के प्रेम के नतीजे में तुम ईश्वर के बंदों से, इंसानों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो और उनका सम्मान करो और उनका जो हक है तुम पर, वो हक उनको देने की कोशिश करो। ये बात हमारे सामने रहे कि कुरान में ईश्वर के अंतिम मार्गदर्शन में इस बात को भी कहा गया कि ईश्वर की निगाह में सबसे ज्यादा इज्जत के लायक व्यक्ति वो है जो सबसे ज्यादा ईश परायण हो, सबसे ज्यादा तकवा रखता हो। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अरबी में कहा गया कुरान में। तो यही तकवा, यही ईश परायणता पैदा करने के लिए ये पूरा 1 महीने की जो इबादत है, 1 महीने का ये पूरा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें दिन में भूखा और प्यासा रहना और अपनी दूसरी जो इच्छाएं हैं उनको काबू में रखना। इसके साथ साथ ये बात भी हमारे सामने रहे कि रोजा सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से इस बात की कोशिश हो कि हमारी जबान से किसी का नुकसान न हो, जबान से हम किसी को कष्ट न पहुंचाएं, हाथ और पैरों से कोई गलत काम ना करें, कानों से कोई गलत बात ना सुने, दिल में गलत विचार को आने न दें, इस बात का प्रयास करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, गाली गलौच ना करें। ये तमाम बातें जब तक इसमें शामिल नहीं होंगी, इस पर अमल नहीं होगा, तब तक सही माने में रोजे की जो असल भावना है वो पूरी नहीं होगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना या उस पर आचरण करना न छोड़े, तो ईश्वर को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक और बात जो कुरान की इस आयत में कही गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पूरा 1 महीना, 29 या 30 दिन, इस पूरे 1 महीने को एक तरह से ईश्वर का शुक्र अदा करने का एक महीना करार दिया गया कि ईश्वर ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, ईश्वर ने जो अपना अंतिम नबी भेजा और जो उनके साथ हमारे मार्गदर्शन हमारे लिए अवतरित किया कुरान की शक्ल में और हमें सीधा रास्ता, स्पष्ट रास्ता दिखाया, रोशनी दिखाई, उसके लिए हम उसके कृतज्ञ हैं, उसके लिए हम उसकी बड़ाई बयान करते हैं। इसी महीने में ये रोजा, ये कुरान नाजिल हुआ। कुरान में इसका जिक्र किया गया है कि रमजान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया, कुरान को अवतरित किया। आखिरी बात इस सिलसिले में अर्ज करते हुए कि जिस तरह हम भूख और प्यास की हालत में, जो लोग हमारे समाज में कमजोर हैं, भूखे और प्यासे हैं, जिनको पेट भर खाना नहीं मिलता,
उन लोगों की तकलीफ को भी हम महसूस करें और उनके साथ भी हमारा लगाव, जो ईश परायणता का तकाजा है कि ईश्वर के बंदों से हम प्रेम भी करें, उनकी सेवा करें, उनके दुखों को कम करने की हम कोशिश करें। इसीलिए इस्लाम में रोजे के अलावा जो मालदार लोगों पर ज़कात, जो अपने जो आय बची हुई जो रकम है उसका 2.5% गरीबों में तकसीम किया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए। आमतौर पर मुसलमान इस महीने में अपनी ज़कात अदा करते हैं। साथ ही रोजे का महीना पूरा होने के बाद जो ईद की नमाज होती है उससे पहले पहले ये आदेश दिया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माध्यम से कि एक विशेष दान जिसको सदकतुल फित्र कहा गया है कि वो आप गरीबों में अदा करें ताकि उसके माध्यम से गरीब भी तुम्हारी खुशी में शरीक हो सकें। तो ये कुछ बातें जो इस्लाम में, जो ईश्वर ने तमाम नबियों पैगंबरों के माध्यम से जो संदेश हमको दिया है और उसके अंतिम मार्गदर्शन कुरान में और उसके अंतिम नबी, अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद साहब के माध्यम से जो बातें हम तक पहुंची हैं, उसमें ये एक महीने के रोजे की इबादत इसलिए है कि हमारे अंदर ईश परायणता पैदा हो। मैं इस मौके पर हमारे तमाम धर्म गुरुओं का और इस कार्यक्रम को सुनने वाले मेरे तमाम बुजुर्गों, बहनों, भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आइए इस पवित्र महीने में हम अपने सृष्टा से, अपने परवरदिगार से, अपने बनाने वाले से निकट होने का प्रयास करें। और जो हमारे मुसलमान भाई और बहन जो इस महीने में रोज़ा की इबादत से गुजर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें कि उनके रोज़े सही माने में हमारे सबके जीवन में वो परिवर्तन लाए जो परिवर्तन ये इबादत लाना चाहती है और जो ईश्वर हमसे चाहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। भाई और बहनों, अभी आपने देखा कि विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म में उपवास के संबंध में बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों को हम सबके सामने रखा है। आज जो बड़े बड़े धर्म देश के अंदर यहाँ पाए जाते हैं, उन सारे धर्म गुरुओं ने अपने बहुमूल्य सुंदर विचारों को हम सबके सामने रखा है। मैं आप तमाम का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय देकर इस सुंदर और अच्छे प्रोग्राम को आज आपने सुना है। हमारी प्रोग्रामों का ये सिलसिला और चलता रहेगा और धर्म गुरुओं का फिर एक बार मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।